हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर सानुराज। आज हम लोग क्लास 12th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सॉल्यूशन चैप्टर का हेनरी लॉ पढ़ने जा रहे हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन गैस का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जिसको कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर के नाम से जानते हैं कि प्रेशर का क्या असर होता है जब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड देखा जाता है। तो प्रेशर का ये असर होता है कि जब आप प्रेशर बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। इसी चीज़ को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए एक लॉ दिया गया है जिसको कि हेनरी लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं। हेनरी लॉ का स्टेटमेंट ये है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। मीन्स ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वेपर फेज में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। इसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे और सिंपल स्टेटमेंट में लिखा गया है, हेनरी लॉ स्टेट्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ गैस अंडर लिक्विड एंड द कांस्टेंट टेम्परेचर बीइंग केप्ट। और यहाँ पे ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट का डेफिनेशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है जिसमें KH हेनरी कांस्टेंट है, यहाँ पे P पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज है एंड X मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन है। KH एक हेनरी कांस्टेंट है। KH इज़ द फंक्शन नेचर ऑफ द गैस जिसको कि ये रिप्रेजेंट करता है। जितना ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी। ये इसका गवर्निंग फैक्टर है जिसको कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा KH का वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगा, इम्प्लाइंग दैट द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। और यही कारण है कि एक्वेटिक लाइफ प्रेफर कोल्ड वाटर, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड डिक्रीज कर जाएगा और विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर दी सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ का 3-4 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जिसमें एक क्वेश्चन है या पॉइंट है कि इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेज, यहाँ पे टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 बॉटल्स आर सील्ड अंडर द हाई प्रेशर। बॉटल को हाई प्रेशर में सील किया जाता है ताकि CO2 का सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए। व्हेन सील ओपेंड CO2 बबल्स कम आउट बिकॉज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिक्रीजेज। जैसे ही ओपन किया जाएगा बॉटल को तो CO2 बबल्स बाहर आ जाते हैं क्योंकि पार्शियल प्रेशर CO2 का वहाँ डिक्रीज करने लगता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है या इससे क्वेश्चन आता है कि स्कूबा डाइवर्स डिपेंड ऑन कंप्रेस्ड एयर फॉर देयर ऑक्सीजन सप्लाई। इसके बारे में ये कहना है कि एट डेप्थ, जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाइएगा प्रेशर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, और एज कम अपर साइड ऑफ द सी, जैसे जैसे सी के ऊपर आइएगा ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होता है ब्लड में वह यूज्ड अप इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस, लेकिन नाइट्रोजन बबल्स बनाने लगता है, जिसके कारण जो डाइवर्स होते हैं वो कम्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस कॉज बेंड्स और डीकम्प्रेशन सिकनेस। और इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो सिलेंडर्स होते हैं उनको फिल किया जाता है एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। तो हीलियम से अगर नहीं भरा जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि हीलियम गैस को क्यों मिक्स किया जाता है सिलेंडर के अंदर फिल्ड विथ डाइल्यूटेड। तो स्कूबा डाइविंग से एक ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है फॉर माउंटेन क्लाइंबर्स से कि एट हाई अल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन ग्राउंड लेवल। इसी कारण से लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ब्लड में हो जाता है और टिश्यू में हो जाता है, जिसके कारण एनॉक्सिया हो जाता है, जिसमें कि दे फील वीक एंड अनेबल टू थिंक प्रॉपरली, क्योंकि ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। तो ये सारे एप्लीकेशंस थे हेनरी लॉ के जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से हम लोग छोटे छोटे कंसेप्ट की हेल्प से अपने क्लास 12th के हर एक चैप्टर्स को कवर करेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द मिलते हैं, बाय बाय।